वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। भारत की विदेश नीति लगातार सफल साबित हो रही है। यही कारण है कि भारत का रुख अब कई विदेशी डेलीगेशन कर रहे हैं और अब इस लिस्ट में नया नाम इटली का भी जुड़ गया है। इटली के विदेश मंत्री भारत पहुंचे और भारत पहुंचने के साथ ही उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात के बाद उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। दोनों नेताओं के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की स्थिति और उसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इन दोनों के बीच में हुई इस चर्चा के कई मायने हैं और इन मायनों में आने वाले भविष्य की कल्पना की जा सकती है। बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की यात्रा पर आए इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी मायो के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने 2020-24 के एक्शन प्लान को लागू करने को लेकर चर्चा की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच इन मुद्दों के अलावा कई अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस एक्शन प्लान का अगर जिक्र करें तो इस प्लान को नवंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान इसको स्वीकार किया गया और इसके बाद अब इसे अमली जामा पहनाना शुरू किया गया है, जिसको लेकर दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है। इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि दोनों नेताओं ने पिछले साल एनर्जी ट्रांजिशन पर की गई भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को लागू करने पर चर्चा की है। दोनों के बीच गैस परिवहन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्रों में भी भागीदारी की संभावनाएं तलाश करने पर सहमति हुई है। एनर्जी ट्रांजिशन के संदर्भ में मंत्रालय ने बताया कि अगर एनर्जी ट्रांजिशन और सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो भारत इटली टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होने जा रहा है, जिसकी तारीख 17 नवंबर 2022 तय हुई है। दोनों नेताओं ने इस बीच आपसी हितों को लेकर के भी चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल थे। दोनों के बीच में वैश्विक मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध समेत अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत और साथ ही साथ G20 समेत बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की स्थिति भी शामिल थी। इससे पहले इटली के विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से हुई थी। इस दौरान दोनों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने देश और द्विपक्षीय आयामों को लेकर, खास तौर पर ट्रेड को लेकर बातचीत की। दोनों के बीच में कैसा व्यापार है और आने वाले दिनों में क्या विकल्प बनने जा रहे हैं दोनों के बीच में, इसको लेकर के भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। हालांकि इस बीच पीयूष गोयल ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अनुमान जताया कि भारत अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। Along or towards the end of the interaction, but I can only say that a world of 1.35 billion Indians awaits, aspires for a better future. Nearly 300 million families want to see progress, want to see better education, good work opportunities for their children. India offers probably the largest business opportunity available anywhere in the world as we progress from a $3 trillion economy today to a $10 trillion economy in 10 years, to a $30 trillion economy in 20 odd years, and to a $50 trillion economy, which I believe we are all committed to, particularly when we see that we still are at very, very initial stages of development in the country. The large size of the market, the deep aspirations of the people of India, and the talent and the world of opportunity that India provides, I hope will help businesses on both sides to strengthen their partnerships. We will work as facilitators. We will try to help bring you together. We'll work to make sure that you do not face any difficulties on both sides. And we look forward to hearing from all of you, your areas of interest, your areas of concern, and where you see this partnership going.
Warm welcome once again to all of you. Thank you. वहीं इटली के विदेश मंत्री मायो ने कहा कि भारत इटली औद्योगिक स्तर पर हमारी सरकार सहयोग बढ़ाना चाहती है और इस बीच जो बैठक हुई है उसमें रणनीतिक भागीदारी को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। कुल मिलाकर इटली के विदेश मंत्री का भारत दौरा काफी सफल साबित हुआ, जिसमें आने वाले दिनों में होने वाले समिट का भी जिक्र हुआ तो साथ ही वैश्विक मुद्दों का भी जिक्र हुआ। बड़ी बात यह है कि भारत और इटली के बीच में होने वाले इस द्विपक्षीय वार्ता के गहरे आयाम हैं। आने वाले सालों में इटली और भारत नई कहानी लिखने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत साल 2020 के उस सम्मेलन से हुआ जिसमें दोनों के बीच में वर्चुअली बात हुई थी। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।